हेलो स्टूडेंट, मैं सुधांशु चौरसिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, तो जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये देख हमारा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट तो जिसमें कॉम्बिनेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो, मतलब मिला हो, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल में अगर हम x + 6 ले लेते हैं तो ये देखिए ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा एंड ये जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट है। ये देखिए ये हमारा फिक्स है, पर x की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 7 आ जाएगा, 2 रख देते हैं, पर ये 6 को ये फिक्स है हमारा, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5xy + 3। तो ये जो है ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा और ये 3 जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर x² है, यहाँ पर देख लेते हैं x², तो ये भी हमारा वेरिएबल हो जाएगा। एंड जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं 3x + 4। ये देखिए ये हमारा वेरिएबल हो गया और ये जो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हो ये एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं टर्म, फैक्टर, कोफिशिएंट। तो चलिए देखते हैं इसमें टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम देखेंगे टर्म क्या होता है। तो जो टर्म होता है इसको हम पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। टर्म्स आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। तो देखिए टर्म आर एडिड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। तो जैसे इसमें हम बोल दिए एग्जांपल में 3x + 7, तो ये इन दोनों को देखिए ये ऐड हुआ है, तो ये हमारा टर्म हो गया। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4x - 2x², तो ये हमारा टर्म हो गया। एंड एक और ले लेते हैं 4x, तो ये भी देखिए हमारा एक टर्म हो गया। तो ये हमारा टर्म हो गया। जैसे टर्म में दो चीज़ों को ऐड करते हैं तो उसको हम टर्म बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम फैक्टर लिख लेते हैं, फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है चलिए देखते हैं। तो फैक्टर होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फॉर्म टर्म्स। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर फॉर्म्स टर्म। तो इसमें बताना है कि 3 मतलब कि अगर कोई चीज़, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं जैसे 3x है, तो अब देखिए इसमें कितने फैक्टर हैं। तो देखिए एक ये 3 हो गया और ये x हो गया, तो इसमें हम बोल देंगे कि 2 फैक्टर है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा फिर से 3x आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x + 7। तो इसमें क्या क्या है देखिए 3 × x + 7, तो इसमें 3 फैक्टर हैं, 1, 2 एंड 3। तो हम इसमें बोल देंगे कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है लिखते हैं, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट में होता है न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो इसमें मैं बताना, तो देखिए अभी हमने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है हमने ऊपर आपको अभी बताया है। तो देखिए जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2x, तो ये जो हमारा 2 है ये कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट। एंड अगर ऐसे 3xy, तो ये जो है हमारा 3 ये कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि x जो है x का कोफिशिएंट कितना है,
तो हम बोल देंगे 2, और अगर एक्स वाई का पूछ रहा है तो 3। अगर ऐसे ही 3xy स्क्वायर आ जाता है तो पूछता कि अगर एक्स वाई स्क्वायर का जो वेरिएबल कोफिशिएंट है वो कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि 3 कोफिशिएंट होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आप देख लीजिए पूरा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब देखते हैं मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो ये देखिए ये रहा हमारा मोनोमियल, बायोनोमियल, पॉलिनोमियल। तो फर्स्टली हम देखेंगे मोनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे बायोनोमियल क्या होता है, फिर देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए फर्स्टली हम देखते हैं मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म, यानी मतलब कि जिसमें सिर्फ वन टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे एग्जांपल में 3x स्क्वायर, ये देखिए इसमें सिर्फ वन टर्म है तो इसको हम मोनोमियल बोल देंगे। इसमें भी वन टर्म है तो इसको भी मोनोमियल बोल देंगे। और जैसे एक्स क्यूब हो गया, इसमें भी देखिए वन टर्म है तो इसको भी हम मोनोमियल बोल देंगे। एंड एक और लिख लेते हैं 3xy, तो ये भी देखिए हमारा मोनोमियल है। तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर इसमें। तो अब देखते हैं सेकेंड जो है बायोनोमियल। तो बायोनोमियल क्या होता है, टू टर्म्स। तो इसमें जो होते हैं दो टर्म होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोनोमियल। तो जैसे ये 3x है तो यहाँ पे भी हम 3x और कोई डिजिट लिख लेते हैं +4। तो ये देखिए इसमें वन टर्म एंड टू टर्म्स होगा तो इसको हम बोलेंगे बायोनोमियल। एक और ले लेते हैं 2x + 2y। मान लीजिए ये है तो देखिए इसमें भी 2 वेरिएबल है तो इसको भी हम बोलेंगे ये हमारा बायोनोमियल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x² प्लस यहाँ पे 3y मान लीजिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोनोमियल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोनोमियल किसको बोलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक होता है ट्राइनोमियल। हमने ट्राइनोमियल को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ट्राइनोमियल जो है पॉलिनोमियल में आ जाता है, क्योंकि इसमें वन और मोर देन वैल्यू होती है तो इसलिए हम ट्राइनोमियल को नहीं लिखते हैं। क्योंकि अगर इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे वन और मोर देन वन, मतलब ये कि एक या एक से अधिक हो तो उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसलिए हम ये ट्राइनोमियल को नहीं लिखे हैं। तो जैसे एग्जांपल में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं a + b + c + d। आप चाहे इस एग्जांपल को a + b + c ना लिख करके आप इसको लिख सकते हैं m + n o + p। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं w + x + y + z। अब ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे a + b, ये भी देखिए हमारा पॉलिनोमियल है पर ये देखिए बायोनोमियल भी है क्योंकि इसमें भी 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। पर यहाँ पे भी देखिए 2 वेरिएबल में बायोनोमियल होता है, पॉलिनोमियल भी होता है। इसको चाहे तो हम बायोनोमियल बोल सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ये दोनों हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो चलिए देखते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म क्या होता है। तो फर्स्ट टाइम देखेंगे लाइक टर्म। तो लाइक टर्म जो होता है जिसकी वेरिएबल जो है वो सेम हो तो उसको हम बोलते हैं लाइक वेरिएबल, लाइक टर्म्स। तो जैसे इसमें लिख देते हैं वेरिएबल सेम, और इसको हम लिखेंगे वेरिएबल नॉट सेम। देखिए जिसमें वेरिएबल सेम होगा उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे, और जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होगा उसको हम अनलाइक टर्म बोलेंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, आपको काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में जैसे हम लिख देते हैं 5x 4x माइनस में 15x एंड 100x। तो इसमें देखिए ये जो वेरिएबल है x का, इसमें भी देखिए इसमें, तो ये जो है देखिए इसमें जो है सब में x है, कहीं पे जैसे यहाँ पे देखिए 5x एंड 5x स्क्वायर। तो ये देखिए इसमें वेरिएबल सेम नहीं, इसमें स्क्वायर पर इसमें यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। तो ये देखिए इसमें सेम है सब में, तो उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा जो है लाइक टर्म है, लाइक टर्म्स।
लाइक टर्म्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक टर्म्स क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और एक 100x स्क्वायर। अगर ऐसे लिख देते, देखिए इसमें जो वेरिएबल है ये देखिए सब तीनों में सेम है, तो इसको भी हम बोल देंगे कि ये हमारा जो है लाइक टर्म है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे 4xy माइनस 4xy 100xy। तो इसमें देखिए ये जो xy है ये xy, तो ये देखिए ये जो वेरिएबल है ये इसमें भी देखिए हमारा सेम है तीनों में, तो इसको भी हम बोल देंगे लाइक टर्म्स। तो ये तो हो गया अब हमारे लाइक टर्म्स। तो अब देखते हैं अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो अनलाइक टर्म में हमने आपको बताया इसमें वेरिएबल नॉट सेम, तो जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म। तो चलिए देखते हैं, जैसे 7x एंड 7y लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए x है और इसमें देखिए y है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम बोल देंगे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8x एंड 5x स्क्वायर। तो इसमें भी देखिए वेरिएबल सेम नहीं है, इसमें भी देखिए वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसको भी हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं यूज़ ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। इसका मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम लाइक टर्म और एंड अनलाइक टर्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे यूज़ ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, तो इस ये देखिए ये जो है यूज़ ऑफ लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, तो हम कहाँ कहाँ पे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स का यूज़ दोनों का करेंगे। तो फर्स्टली हम लिखेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, टू नंबर। अगर हम कहीं पे एडिशन करते हैं टू नंबर का तो वहाँ पे हम लाइक टर्म यूज़ करेंगे। एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, अगर हम कहीं पे सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर को तो हम वहाँ पे लाइक टर्म्स का यूज़ करेंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। तो ये देखिए अगर ये ज़्यादातर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये लाइक टर्म का यूज़ करते हैं, ये हमारा लाइक टर्म। यहाँ पे देखिए हम लाइक टर्म का यूज़ करेंगे और जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें अनलाइक टर्म का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे अब मान लीजिए 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए 5 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3। तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट किए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, तो ये देखिए ये जो दो नंबर है न्यूमेरिकल नंबर है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और लेते हैं, जैसे 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए सेम वेरिएबल है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, सेम नहीं है, तो ये हम सेम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा x माइनस वाई है तो x माइनस वाई ही आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों है एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम लाइक टर्म्स की यूज़ करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को अनलाइक टर्म में यूज़ करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन में हम दो नंबर को ऐड करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये हो गया। एंड प्लस में किससे प्लस करेंगे तो 9x माइनस 10। तो अब हमें इसे प्लस करना है तो हम कैसे करेंगे प्लस में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिए ये 9x है तो 9x देखिए स्क्वायर वाला वेरिएबल नहीं है तो हम स्क्वायर वाला वेरिएबल नहीं लिखेंगे, तो 9x है तो 4x से सामने लिखेंगे। एंड माइनस 10, तो ये हमारा खाली यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब इसको हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेपरेट हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस है तो सेपरेट हो जाएगा तो -5। एंड ये हो जाएगा, ये प्लस है एंड माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस 5x।
ये प्लस इसलिए क्योंकि ये बड़ी वैल्यू पे प्लस लगा हुआ है, तो ये हमारा प्लस 5x और ये 7x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। तो ये आ गया हमारा एडिशन। तो ये हमारा एडिशन ऑफ एक्सप्रेशन में देखिए ये बड़ी वैल्यू पे माइनस था तो माइनस लगा दिए एंड 10 - 5 करेंगे तो 5 हो गया। एंड ये प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे 9 में से 4 या 4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो प्लस जो सिंबल है वो बड़ी वैल्यू पे लगाया तो इसको हम प्लस लिख देंगे और 7x स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 7x स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एडिशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। तो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन में हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 9x - 10 फ्रॉम 7x स्क्वायर - 4x + 5। तो ये हो गया हमारा। अब तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पर ये जो मेथड है वो रॉन्ग है। देखिए फॉर्म लिखा है तो फॉर्म का मतलब होता है से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पर बच्चे गलती कर देते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप ये कभी मिस्टेक मत करिएगा एग्जाम में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसको पहले हम लिखेंगे 7x स्क्वायर - 4x + 5 एंड ये देखिए 9x - 10 है तो ये 9x ये प्लस है तो -10 ये हो गया। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस का सिंबल है, प्लस पॉजिटिव 9 है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा एंड ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब करते हैं। तो देखिए प्लस है तो अब इसके माध्यम से करेंगे। ये प्लस है तो 10 5 15 एंड ये प्लस का सिंबल एंड ये 9 4 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 9 + 4 13x एंड ये सिंबल माइनस का हो जाएगा एंड ये जो है ये 7x स्क्वायर ये ऐसे उतर जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि हम जो सिंबल है उसको चेंज क्यों कर लेते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बताएंगे कि ये सिंबल हम क्यों चेंज करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे ना सही यहीं पे बता देते हैं, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y चेंज द सिंबल इन सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंबल को चेंज क्यों करते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 7x स्क्वायर - 4x + 5 ये चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं एंड यहाँ पे -9x - 10 ये चीज़ तो बोला था कि इसमें से इसको सेपरेट करना है तो इसमें से इसको सेपरेट कर रहे हैं तो इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे कि 7x स्क्वायर - 4x + 5। अब ये देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस माइनस -9x हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा +10 तो ये हो गया। तो अब देखिए ये 7x स्क्वायर वाला वेरिएबल कहीं नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 7x स्क्वायर एंड ये -4x और ये -9x देखिए ये वेरिएबल सेम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर ये बड़ी वैल्यू पे माइनस का चिन्ह है तो सब्ट्रैक्शन का चिन्ह लगा करके ये माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे तो 13x ये प्लस ये हो जाएगा 15। तो देखिए हमारा जो आंसर है वही चीज़ आया ना 7x स्क्वायर - 13x + 15। इसलिए हम यहाँ पे सिंबल जो है चेंज किए क्योंकि ऐसे करने पर आपको देखिए समझ में आ गया कि क्यों हम सिंबल चेंज किए। पर आपको ये मेथड अगर सही लगता है तो आप इस मेथड से कर लीजिए, पर एग्जाम में आपको ये मेथड आपको काफ़ी इजी रहेगा क्योंकि आपको काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे करने के लिए तो आपको ये मेथड काफ़ी ईजी रहेगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। तो मल्टीप्लीकेशन में आपको ये तो पता होगा कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो आ जाता है, पर यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग होगा। इसको हम मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे पर मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू बायनोमियल एंड मोनोमियल टू पॉलिनोमियल ऐसे ही सब में करेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे मोनोमियल टू मोनोमियल, मोनोमियल टू मोनोमियल। तो मोनोमियल टू मोनोमियल कैसे होगा। तो मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म होते हैं। तो 1 टर्म देखिए 4x ये 1 टर्म हो गया, मल्टीप्लाई y ये भी 1 टर्म हो गया। तो अब देखिए अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे 4x × y तो कितना आ जाएगा आंसर 4x और ये y ये हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब एक और आपको हम करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे 5x × 2x यहाँ पे हम क्यूब ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 10
एंड देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, क्योंकि जहाँ पे वेरिएबल नहीं रहता वहाँ पे 1 वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, और ये जो है वेरिएबल 3 है, तो जो वेरिएबल उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो है ये 10 हो गया, और ये जो x है तो x हम यहाँ पे लिख लेंगे, एंड ये जो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। तो अब जैसे हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे y² × y के पावर 4 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा y, और ये देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो 4 + 2 कितना हो जाता है 6, तो ये हो गया आंसर हमारा 6। तो जैसे एक और हम आपको इस मेथड को करने का एक और तरीका बताते हैं, ये फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड। तो सेकेंड मेथड में जैसे ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे y/4 अपॉन में y²। अगर ये सेकेंड मेथड नहीं, सॉरी ये डिवाइड है, तो डिवाइड में देखिए कैसे करते हैं हम, ये सेकेंड मेथड नहीं है, ये आपको एक डिवीजन वाला बताते हैं। तो ये देखिए ये y की पावर 4 है और ये 2 है, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो y की पावर 4 - 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा y²। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो चलिए एक और आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे इधर करते हैं हम। तो जैसे देखिए यहाँ पे 4x1 y × 6x1, ये देखिए हमने 1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसका कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, एंड x कितना हो जाएगा 2x² और ये y, तो ये हो गया। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो 24x² y आ गया। एक और देख लेते हैं लास्ट, 2xy × 6x³ y³। तो अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक वेरिएबल यहाँ पर है, एक वेरिएबल यहाँ पर है, तो 6 2 जा, ये 6 है, ये 6 2 जा 12। अब देखिए यहाँ पर 1x और 3x, 3 + 1 कितना हो जाता है 4, तो x की पावर 4 एंड y की पावर भी वैसे ही है, तो y की पावर 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा 12 x की पावर 4 y की पावर 4, ये रहा हमारा मोनोमियल टू मोनोमियल। अब देखते हैं मोनोमियल टू बायोनोमियल। मोनोमियल टू बायोनोमियल, तो मोनोमियल टू बायोनोमियल में हम देख लेते हैं, जैसे मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, मोनोमियल में 1 टर्म होते हैं, बायोनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं। तो फर्स्ट हम मोनोमियल का लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2x, तो ये हो गया 1 टर्म, इंटू बायोनोमियल में कितने टर्म होते हैं 2 टर्म्स, तो 4x + 6 मान लीजिए हमने लिख दिया। तो अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट हम इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x × 4x + 2x × 6, ये प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस था। तो अब करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे x1 और x1 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8x की पावर x² प्लस ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, और ये x आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल टू बायोनोमियल में कैसे करना है। तो ये एक रहा। तो अब चलिए देखते हैं बायोनोमियल टू बायोनोमियल में कैसे करते हैं। बायोनोमियल टू बायोनोमियल, बायोनोमियल टू बायोनोमियल, बायोनोमियल टू बायोनोमियल में कैसे करते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए बायोनोमियल में भी हमने आपको बताया कि 2 टर्म्स होते हैं। देखिए बायोनोमियल में 2 टर्म होते हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 टर्म्स वाला लिख लेते हैं कोई डिजिट। तो जैसे मान लीजिए हम x - 2 लिख लिए, एंड यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 2y + 3, तो ये हो गया 2y + 3। देखिए इसमें भी 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो बायोनोमियल एंड 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल होगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जो है हमारा आंसर वो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं x × 2y + x × 3 -2 × 2y - 2 × 3। तो देखिए x × 2y प्लस, फिर देखते हैं आगे x × 3, तो x × 3, फिर माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इधर प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस, फिर देखिए -2 है तो -2 × 2y, फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -2 × 3, तो ये हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा
2xy प्लस 3x माइनस ये 2 2 जा 4y माइनस 3 2 जा 6। तो ये हमारा एक आ गया आंसर। आप चाहे तो इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, x को पहले लिख सकते हैं तो जैसे 3x फिर माइनस 4y, फिर इसको लिखेंगे प्लस 2xy, फिर लिखेंगे माइनस 6। ये भी अगर आपको कहीं दिया रहेगा तो पहले x फिर y, फिर देखिए फिर जैसे देखिए आप एक देखिए ये मान लीजिए इसको x है ये y है, तो ये देखिए हमारा एक फार्मूले की तरह यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे। तो इसको आप ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दोनों है वो हमारा सही होगा। तो इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ। तो इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना था इन दोनों में, तो 2y प्लस 3 एंड इसको नीचे लिख लेंगे x माइनस 2 मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा। एंड इसको आगे देखते हैं तो 2 2 जा 4, तो माइनस है तो माइनस 4y, माइनस का 4y ये हो गया। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा 2 से। अब देखते हैं 3 से, तो 3x, तो यहाँ पे देखिए माइनस 4y है तो 3x वाली कोई वेरिएबल नहीं, तो इसको हम साइड में लिखेंगे यहाँ पर प्लस 3x, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस प्लस 3x। फिर आगे देखते हैं ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy ये हो गया। तो अब देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 एंड ये हो जाएगा माइनस 4y एंड ये हो जाएगा प्लस 3x और ये 2xy। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आप देखिए इसको मिला लीजिए 2xy प्लस 3x माइनस 4y माइनस 6। तो देखिए जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। आप चाहे इस मेथड से करिए या फिर आप इस मेथड से करिए, आपको दोनों जो है वो इजी है। ये सेकेंड मेथड हो गया और ये जो ये फर्स्ट मेथड है। आई होप अब आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बायनोमियल टू ट्राइनोमियल। यहाँ पे हम देख लेते हैं बायनोमियल टू ट्राइनोमियल। तो बायनोमियल टू ट्राइनोमियल में कैसे होता है, देखिए बायनोमियल में 2 वेरिएबल्स होते हैं एंड ट्राइनोमियल में 3 वेरिएबल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए x प्लस 5 हो गया, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल। एंड ट्राइनोमियल में यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये मान लीजिए हमारा एक ट्राइनोमियल है। देखिए इसमें 1 2 3 वेरिएबल है, तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो फर्स्ट हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर वैसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा हमारा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 है 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा x³ प्लस फिर इसको करेंगे तो ये 2x एंड x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में ये देखिए 3 है और ये x, तो ये हमारा 3x हो जाएगा। फिर प्लस करते हैं तो अब देखिए अब इस पे आते हैं तो 5 का करेंगे x में तो 5x स्क्वायर प्लस अब इसका मल्टीप्लाई 5 से प्लस 2x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, प्लस 5 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। तो ये हो गया। तो अब देखिए जो वेरिएबल सेम रहेगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए x³ का किसी में है नहीं है, तो हम x³ को ऐसे लिख देते हैं प्लस देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। जो वेरिएबल देखिए x स्क्वायर है इसमें भी x स्क्वायर है, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10x। ये देखिए वेरिएबल सेम है, तो उसको हम 13x लिख लेंगे। प्लस में ये देखिए 15 है तो इस 15 को लिख लेंगे क्योंकि 15 का वेरिएबल कोई नहीं है। तो ये बायनोमियल टू ट्राइनोमियल में ये आ गया हमारा आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब देखते हैं आइडेंटिटीज़। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है फार्मूला, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट आइडेंटिटीज़ आपको बताते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आइडेंटिटीज़ या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये आइडेंटिटीज़ होता है, या आप कहीं कहीं देखेंगे तो लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो दोनों आइडेंटिटीज़ है ये दोनों सेम है। अच्छा इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, जो हमारी वैल्यू है वो सेम ही आएगी। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए ये x प्लस 2 एंड x प्लस 2 ये लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों है तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम a सपोज कर लेते हैं और इसको b। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा देंगे, इस फार्मूले पे रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x, तो ये हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारी सेकेंड आइडेंटिटीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फार्मूला था है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा बुक में और ये भी कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा। और तो अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटीज क्या होती है। तो थर्ड आइडेंटिटीज होती है a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं ए स्क्वायर, देखिए इस ये ए है तो 2a हो गया, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई थर्ड आइडेंटिटीज। तो फोर्थ आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, देखते हैं। मान लीजिए x प्लस a एंड x प्लस बी है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये फार्मूला कहाँ से आया अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फार्मूला कहाँ से आया। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो फर्स्ट हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर इसको करेंगे तो एक्स भी हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे अब इससे तो ए एक्स हो जाएगा, प्लस फिर करेंगे तो ए बी हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बी प्लस ए या ए प्लस बी आप लिख सकते हैं, प्लस ये ए बी ऐसे। तो यही तो हमारा फार्मूला था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।